हम ट्रांसमिशन लाइन में एल्यूमिनियम की जो केबल होती हैं उनका ही उपयोग क्यों करते हैं, यानी जो हमारी ये ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं यहाँ पे हम इन एल्यूमिनियम की केबल का ही यूज क्यों करते हैं, किसी कॉपर की जो केबल होती है वो यूज यहाँ पे क्यों नहीं करते, इसके बारे में ही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जो सबसे पहला कारण होता है वो हमारा लो वेट का होता है, यानी जो हमारी कॉपर की केबलें होती हैं उनका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर हम इसकी जो कंपेयर है वो कॉपर की केबल से करें तो अगर हमारा जो कॉपर की केबल है और एल्यूमिनियम की जो केबल होती है इन दोनों में अगर सेम कंडक्टिविटी की बात की जाए तो उस लेवल पे जो हमारी ये एल्यूमिनियम की केबल होती है इसका जो वेट होता है वो हमें कॉपर से लगभग 50% कम देखने को मिलता है। यानी कि हमारी दो केबलें हैं, एक कॉपर की है और एक एल्यूमिनियम की है, वहाँ पे उन दोनों की अगर कंडक्टिविटी सेम है तो वहाँ पे हमें जो एल्यूमिनियम की केबल है उसका वेट जो है वो कॉपर के मुकाबले 50% तक कम देखने को मिलता है। अगला जो रीजन है उसकी बात करें तो जो यहाँ पे कॉस्ट है एल्यूमिनियम केबल की वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है, यानी हमें कॉपर के मुकाबले या फिर जो अन्य मेटल हैं उनके मुकाबले यहाँ पे जो एल्यूमिनियम की केबल होती है उसकी कॉस्ट हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा फायदा होता है। अगले रीजन की बात करें तो हाई कंडक्टिविटी कंपेयर टू कॉस्ट, यानी कि अगर हम जो अलग अलग मेटल की केबलें होती हैं जैसे हमारी कॉपर है और एल्यूमिनियम है, इनकी जो कॉस्ट होती है और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है उनको भी अगर कंपेयर करते हैं तो ऐसे में ये कॉस्ट भी हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। यानी अगर हम एल्यूमिनियम की जो केबल है उसका यूज करेंगे तो हमें कम कॉस्ट में ही हाई कंडक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। अगला जो रीजन है वो है कोरोजन रेजिस्टेंस। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा एल्यूमिनियम होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि उसके ऊपर इतनी आसानी से जंग नहीं लगता। एल्यूमिनियम हैज एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस बिकॉज इट इज स्पॉन्टेनियसली फॉर्म ए थिन बट इफेक्टिव ऑक्साइड लेयर दैट प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन, यानी इसके ऊपर साइड की एक लेयर होती है जो कि इसको कोरोजन से बचाती है। अगला जो रीजन है वो है एल्यूमिनियम की जो केबलें होती हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी कि इनको हम किसी भी तरह आसानी से मोड़ सकते हैं, या जो हमारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हॉटस्पॉट हैं जहाँ पे हमें काम करने में बड़ी दिक्कत होती है, या अगर वहाँ पे हम केबल इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे हमें केबल इंस्टॉल करने में भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसी जगह पे जो हमारी ये एल्यूमिनियम की केबल होती हैं वो हम बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा होता है हमारे इन एल्यूमिनियम केबल का, तो जिसकी मदद से हम इनको प्रेफर करते हैं जो हमारी कॉपर की केबलें होती हैं उनके मुकाबले। अगला जो रीज़न है वो है इनका इजी रिसाइकल, यानी अगर जो हमारी कॉपर की केबलें होती हैं उनको अगर हमें रिसाइकिल करना पड़े तो बड़ी आसानी से हम इनको रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 660.3 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1221 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जबकि जो हमारा कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1084 डिग्री सेल्सियस यानी 1983 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। तो आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं इनमें लगभग डबल का अंतर आ गया है, तो ऐसे में यहाँ बड़ी आसानी से रिसाइकिल कर सकते हैं। अगला रीजन होता है लो मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं जब हमारे किसी तार के अंदर से करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो ऐसे में वहाँ पे हमारा जो कॉपर का कंडक्टर होता है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आता है, तो वो इसके साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो हमारा एक नॉन मेटल होता है, तो इसकी वजह से भी हमारे जो लॉसेस होते हैं हमारी लाइन के अंदर वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का हमारी एल्यूमिनियम की केबल पे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगले रीजन की बात की जाए तो यहाँ पे जो हमें सैग देखने को मिलता है वो इसका लो सैग होता है। अब सैग जैसे आप जानते हैं जो हमारे दो पोल होते हैं, इन दो पोल के बीच में जो हमारी ये केबल गई होती है और इसका बीच से जो झुकाव होता है ये हमारा सैग कहलाता है। तो जो हमारी एल्यूमिनियम की केबल होती है उसका लो वेट होने के कारण हमें यहाँ पे ये जो सैग है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे ये सैग अब मान लीजिए हमारे कॉपर की केबल का है तो हमारी जो एल्यूमिनियम की केबल है वो उसमें सैग हमें सिर्फ इतना ही देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप डिफरेंस साफ देख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक एडवांटेज होता है एल्यूमिनियम की केबल यूज करने का। अगला एडवांटेज होता है इनकी लॉन्ग लाइफ का। जो हमारी की केबलें होती हैं वो एक बार अगर हम इंस्टॉल कर देते हैं तो वो इतनी ड्यूरेबल होती हैं कि वो हम हमारी आसानी से 80 से 100 साल तक काम कर सकती हैं। तो इसी कारण से हमारी जो ये एल्यूमिनियम की केबलें होती हैं इनको हम प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे ये इनकी लाइफ है वो इनके ऊपर
लोड के ऊपर भी डिपेंड करती है, जितना लोड इनके ऊपर हम डालेंगे, अगर इनको ओवरलोड करेंगे तो इनकी जो लाइफ है वो कम भी हो सकती है। इसके अलावा इनको अगर हम मॉइस्चर जैसे एरिया में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी इनकी लाइफ कम हो सकती है। वैसे नॉर्मल एरिया में इनको हम 80 से 100 साल तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी ये एल्यूमिनियम की केबलें होती हैं, इसके कुछ एक दो डिसएडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो इनको अवॉइड करके रखना होता है। सबसे पहला तो होता है हाई टेंशन, यानी कि इनको हमें हाई टेंशन पे नहीं रखना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एल्यूमिनियम की केबलें होती हैं उनको हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना होता, ज़्यादा खींच के नहीं लगाना होता, क्योंकि अगर हम इन पे ज़्यादा टेंशन रखेंगे तो इनके टूटने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा जो ये हमारी केबलें होती हैं इनको हम मॉइस्चर वाले एरिया में यूज़ नहीं कर सकते, यानी जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है वहाँ पे इनके ख़राब होने यानी इनके ऊपर जंग लगने का खतरा थोड़ा सा बना रहता है। तो अगर मॉइस्चर वाले एरिया को अगर हम अवॉइड करेंगे तो हमारी ये केबलें बेस्ट यूज़ में रहेंगी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, साथ ही आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।